हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अपने 4 असाइनमेंट पूरे कर लिए हैं। ये हमारा 5th असाइनमेंट है। इसमें हमारे पास 32 क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है हमारे यूजुअल लेक्चर टाइमिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। द कन्फिग्रेशन एट द 2 स्टीरियो सेंटर इन द कंपाउंड गिवन बिलो आर। तो हमारे पास 2 स्टीरियो सेंटर हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे पास होगा कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ मिल रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे हमको सी डबल बॉन्ड सी मिल रहा है, सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पे हमको कार्बन 2 हाइड्रोजन देन कार्बन मिल रहा है, थर्ड प्रायोरिटी। एंड मिथाइल हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। तो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 1 2 3 3 आर हो जाएगा। और हमारे पास मिथाइल बिलो दी प्लेन भी है, इसलिए हमारे पास आर ही रहेगा। देन देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ CH2 मिल रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी। देन हम एक कार्बन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। पर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी देखिए वेस्ट पर है, तो हमारा हो जाएगा आर। ठीक है, तो दोनों सेंटर का हमारे कन्फिग्रेशन क्या आ गया, आर आर। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, यहाँ पे भी हमारे पास आर है और यहाँ पर भी हमारे पास आर है। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव तो कर रहे हैं, पर जो हमारा मिथाइल है वो हमारा वेस्ट पर है। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा कन्फिग्रेशन दोनों सेंटर का वो आर एंड आर रहेगा। सेकेंड प्रॉब्लम में देखते हैं। द 2 कंपाउंड्स गिवन बिलो आर। ठीक है, तो ये आपको 2 कंपाउंड दिए हैं। तो सब जब भी आपको इस तरह के 2 कंपाउंड दिखें जिसमें हमारे पास सेम ग्रुप हो, तो आप एक बार सिमेट्री एलिमेंट से ज़रूर चेक करा करें क्या क्या उसमें मिरर प्लेन है, क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अगर आप देखें यहाँ ध्यान से, अगर यहाँ से हम एक C2 एक्सिस पास करें और इसको रोटेट करें, ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे C2 एक्सिस पास की है, तो हमको जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सी डबल बॉन्ड ओ हमारा इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये मिथाइल हमारा जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला जाएगा। ठीक है, अब C2 एक्सिस हमारे पास कोई भी रोटेशन अलाउड होती है, जिसका हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है। तो देखिए आपको सेम कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह मिरर इमेज डाल के भी देख सकते हैं। पहले आप सिमेट्री एलिमेंट से चेक कर लीजिए। अगर आपको सिमेट्री एलिमेंट से नहीं पता चल रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, RS कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो RS कन्फिग्रेशन अलाउड कर लीजिए। अगर R का S मिल रहा है तो एनांशियोमर, अगर R का R मिल रहा है तो आइडेंटिकल। अगर एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है तो अगर उसमें से किसी एक पे चेंज आ जा रहा है तो हमारे पास डायस्टेरियोमर हो जाता है। तो ये सब आपने पढ़ा है, सीखा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हमको बताना है कि मैच द फॉलोइंग है। तो कॉलम 1 में हमको कंपाउंड दिया है, कॉलम 2 में वो किस सिमेट्री से हमसे रिलेटेड है, कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस, उसमें क्या है, कायरल प्लेन और हेलिकल कायरलिटी। तो ये किसी ऑप्शन तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हेलिकल कायरलिटी है। यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस करते हैं, तो माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो M हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो C में तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब फर्स्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, कायरल एक्सिस होती है, हेटेरोआइसोमरिज्म का हमारा एग्जांपल है। तो A में हमारा क्या हो जाएगा, कायरल एक्सिस हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास B में क्या हो जाएगा, कायरल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सिस और ट्रांस के 2 ऑप्शन हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो ये हमारा कायरल एक्सिस से रिलेटेड हो गया फर्स्ट वाला कंपाउंड, सेकेंड वाला कंपाउंड हमारा कायरल प्लेन से रिलेटेड हो गया, और ये तो हमारा हेलिकल कायरलिटी है ही। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, अमंग A to C द कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी आर। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है हमको। तो जो भी हमारे अमोनियम टाइप के कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। कंडीशन क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये हमारा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। बी में देखिए अभी आपको यहाँ पे CH2OH दिख रहा है, यहाँ पे भी CH2OH है, OH है, OH है, तो यहाँ पे हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। उससे पहले हम C देखते हैं। C पे हमारे पास क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और देखिए 3 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो एक यहाँ पे देखिए लोन पेयर भी होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो हमारे पास C भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, अब इसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में। तो B को सबसे पहले हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा CH2OH हो जाएगा,
बैक साइड में हमारा OH जा रहा है, तो यहाँ पे OH बैक साइड में, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा H। देन हमारे पास ये रियर कार्बन है, OH हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, H हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, और ये हमारे पास CH2OH। अब हम दोनों को सेम इरेक्टेड वाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम इरेक्टेड वाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे CH2OH नीचे आ जाएगा, H यहाँ हमारा इस साइड आ जाएगा, OH हमारा इस साइड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, इरेक्टेड वाई बन गया, CH2OH हमारा नीचे आ गया, H हमारा इस साइड आ गया, OH इस साइड आ गया। अब ये हमारा क्या रहेगा, H OH और CH2OH। अब इसमें तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। HCS यहाँ पे सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, HCS रिफ्लेक्ट हो रहा है OH से OH और CH2OH, ठीक है। तो B हमारा क्या है, मेसो कंपाउंड है, तो हमारा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। A एंड C हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, A हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, C हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेसो कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो ये एप्लीकेशन ही है, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप के लिए जो प्रायोरिटी होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास COH आएगा, उसके बाद हमारे पास एल्कीन आएगा, और हमारे उसके बाद हमारे पास एल्काइन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले COH आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि एल्कीन हायर प्रायोरिटी है एल्काइन से, तो एल्कीन की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास 5 हेक्स ओइक एसिड वाला सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 पोजीशन पर इन आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट हो गया, तो दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए। हेक्स 5 इनोइक एसिड हमारा करेक्ट होगा। अगर हम इस सेंटर पे सिर्फ अब RS नॉमेनक्लेचर अलॉट कर दें, R है कि S है, तो हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हमको CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो मिल रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। अब हमारे पास जो RS CIP रूल से हम जो प्रायोरिटी करते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी मिलती है, वो सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज S। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा S। इसमें याद क्या रखना है आपको, जो हमारे पास IUPAC वाली जो हमारे पास प्रायोरिटी होती है उसमें एल्कीन को हायर प्रायोरिटी देते हैं एल्काइन के लिए, जबकि हमारी जो CIP रूल वाली प्रायोरिटी होती है उसमें हम एल्काइन को एल्कीन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनरिच्ड विद R इनैंसियोमर, R इनैंसियोमर की हमको इनैंसियोमेरिक एक्सिस दी है पहली बात, ठीक है, और हमको बता रहा है कि एग्जिबिट अल्फा D 90 डिग्री, तो हमको ये ऑप्टिकल रोटेशन दी है। तो इनैंसियोमेरिक एक्सिस हमको दी है 60%, ऑप्टिकल रोटेशन दी हमको 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक इनैंसियोमेरिक एक्सिस होता है हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। तो स्पेसिफिक रोटेशन हमारा इस साइड आ जाएगा, तो इनैंसियोमेरिक एक्सिस हमारा नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन 90 डिग्री है, और हमारे पास इनैंसियोमेरिक एक्सिस 60 डिग्री है, और इंटू 100 करेंगे तो 150 डिग्री हमारे पास जो आएगी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ R इनैंसियोमर आएगी, ठीक। अब आपको पता है कि इनैंसियोमर हमारे पास इक्वल अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पोलराइज को मूव करते हैं, तो हमारा जो R है प्लस 150 डिग्री होगा, तो हमारा S वाला कितना हो जाएगा, माइनस 150 डिग्री। अब माइनस वाले की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये भी देखते हैं, क्योंकि हमको जो अल्फ़ा D दिया है सैम्पल की वो -135 है, मतलब वो ऑप्टिकल रोटेशन किसकी है, R की नहीं, वो S की है, क्योंकि हमारा साइन क्या है, माइनस, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको साइन भी याद रखना है। तो हमको ऑप्टिकल रोटेशन मिल गई अब यहाँ से सैंपल की, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन मिल गई सैंपल की, स्पेसिफिक रोटेशन हमने कैलकुलेट कर ली। तो इनैंसियोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है, ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन इंटू 100। तो यहाँ माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 90% जो आएगी हमारे पास इनैंसियोमेरिक एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। तो S इनैंसियोमर हमारा पास जो उसकी इनैंसियोमेरिक एक्सेस है वो आई है हमारे पास 90%, ठीक है। अब जो हमारा लेफ्ट 10% बचा है आधा, उसमें से ये हमारा रैसमिक मिक्सचर है, हमारा रैसमिक मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें से आधा हमारा R होगा 5%, इसमें से 5% हमारा S होगा, ठीक है। तो टोटल हमारा R कितना हो जाएगा, 90 + 5 95, और S कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। तो हमारे पास R कितना, सॉरी S हमारे पास कितना हो जाएगा 95,
और R हमारे पास कितना हो जाएगा 5%, तो हमारा इसका रेशियो भी 1:19 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इनैंसिमेरिक एक्सेस आई है वो S की है, वो 90 है, और बचा कितना 10% रेसिमिक मिक्सचर, उसमें से हाफ हम देख लेंगे, तो 5% यहाँ से हमको S और मिल जाएगा, तो 95% टोटल हो जाएगा S, और R हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 5%। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मेसोट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फॉर्म ऑन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ऑफ एबिटिक एसिड। ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, अब ऐसी प्रॉब्लम कई बार होती है, हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए एबिटिक एसिड का फॉर्मूला मोस्टली लोग को नहीं पता होगा, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको। यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमको उसका आइडेंटिफाई करना है, तो तीनों स्ट्रक्चर में देखिए आपको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है। ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो हमारा पॉइंट कोई हेल्पफुल नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मेसो है। ठीक है, मेसो हमको दिया है, तो मेसो मतलब कि उस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे COH है, यहाँ पे CH2OH है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, तो ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने पास की, तो देखिए यहाँ पे जो COH ग्रुप है और COH ग्रुप है ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल ग्रुप रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये तो COH हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये COH हमारा प्लेन से बाइसेक्ट हो जा रहा है, तो इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यही हमारा मेसो कंपाउंड होगा। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो इज। ठीक है, तो हमको एक कीटो ग्रुप है, एल्कीन है और एस्टर है। ठीक है, तो प्रायोरिटी में हमारे पास एस्टर सबसे टॉप मोस्ट आता है, देन हमारे पास कीटोन और एल्कीन आती हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कीटोन से एस्टर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो एस्टर को हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ओके, एस्टर हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास इस तरह नंबरिंग चलेगी। तो 2 पे हमारा मिथाइल आ रहा है, सबसे पहले देखते हैं 2 पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पे 3 पे मिथाइल मेंशन किया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 पे मिथाइल मेंशन किया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। हमको चेक क्या करना है, इसका R कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें तो हमको महारत हासिल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड C मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, एस्टर मिल रहा है। ठीक है, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये साइड हमारी सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा S हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन भी आ रहा है वो हमारा डैश पर आ रहा है, तो हमारा S ही रहेगा। ठीक है, तो इथाइल S, 2 मिथाइल, इथाइल S, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास S आ रहा है कन्फिग्रेशन, 2 पे मिथाइल है, और 4 ऑक्सो, 4 पे हमारा ऑक्सो ग्रुप आ रहा है, साइक्लोहेक्सटूइन, यहाँ पे तो हमारे पास 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 ईन आएगा, और कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेट आ गया, और इथाइल यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये इथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से हमारे पास इथाइल आया है स्टार्टिंग में। 9th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट और फोर्थ की भी हमको RS नॉमेनक्लेचर अलॉट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटर का देखते हैं। फर्स्ट सेंटर पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए सबसे पहले C डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, 3 कार्बन है, सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, और देखिए हमारे पास फोर्थ वाला डैश पर होगा, इसको हमने पढ़ा भी है, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम इसको डैश पर शो करते हैं। तो फोर्थ प्रायोरिटी हमारा डैश पर है, तो हमारे पास S ही रहेगा, तो फर्स्ट का S हो गया। अब चेक करते हैं हमारे पास फोर्थ कार्बन पे क्या होगा। फोर्थ कार्बन पे हमारे पास देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कार्बन है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। इस साइड में हमको कार्बन CH2 के बाद हमको कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा सेकेंड, थर्ड, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं R, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, वो हमारे पास वेज पर है, तो R का हमारे पास क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेंटर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, S कन्फिग्रेशन। द अल्फा डी ऑफ, देखिए लेंथी प्रॉब्लम है, तो इसको स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं। द अल्फा डी ऑफ 90% ऑप्टिकली प्योर 2 एराइल प्रोपोनिक एसिड सोल्यूशन इज 135 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑप्टिकली प्योरिटी मतलब इनैंसिमेरिक एक्सेस, दोनों सेम बात है।
इनैंसियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी दोनों सेम बात है। 90% दी है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, ऑप्टिकल रोटेशन दी है। ऑप्टिकल रोटेशन कितनी दी है, 135 डिग्री दी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, इनैंसियोमेरिक एक्सेस क्या होती है, ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। ओके, तो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन कितनी आ गई, 150 डिग्री। चलिए इतनी, एक फर्स्ट स्टेटमेंट हमको इतनी इन्फॉर्मेशन ली। ऑन ट्रीटमेंट विथ अ बेस एट रूम टेम्परेचर फॉर एन आवर, अल्फा डी चेंज टू 120 डिग्री, ठीक है। तो हमारी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी हो गई, हमारे पास 120 डिग्री हो गई। तो यहाँ से हम एनहांसियोमेरिक एक्सेस निकाल सकते हैं, 120 बाय स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, 150 इंटू 100। तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 of 15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 बाई 5, 80% हमारे पास एनहांसियोमेरिक एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। तो हमसे जो पूछा भी है, सो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर 1 आवर, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर 1 आवर कितनी है हमारे पास, 80% है। तो 80% हो जाएगी। तो हमारे पास बी और डी तो इनकरेक्ट हो गए। अब ए और सी में से हमको चेक करना है। अब क्या हमसे बोल रहा है कि ऑप्टिकल प्योरिटी हमारे पास जो रिड्यूस हो गई है 3 घंटे में 40%, ठीक है, 40% तक हो गई है। मतलब हमारे पास जो ऑप्टिकल प्योरिटी आफ्टर 3 आवर्स है वो हो गई है 40%, ठीक है। तो 150 का तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, तो एनहांसियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। तो स्पेसिफिक रोटेशन हमारा एनहांसियोमेरिक एक्सेस, और एनहांसियोमेरिक एक्सेस कितनी हो गई, 40% हो गई है। और हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, 150 डिग्री है, बाई 100 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन। तो यहाँ पे हम बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्टिकल रोटेशन हमारे पास कितनी हो गई, 60 डिग्री, और एनहांसियोमेरिक एक्सेस कितनी हो गई, 80%। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे अप्रोच किया, सबसे पहले हमको एनहांसियोमेरिक एक्सेस दी थी, ऑप्टिकल रोटेशन दी थी, उससे हमने कैलकुलेट किया स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमको जो सैंपल दिया है 1 घंटे बाद, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन दी है। स्पेसिफिक रोटेशन तो हमने प्योर कंपाउंड की कैलकुलेट ही कर ली है, वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ से हमने एनहांसियोमेरिक एक्सेस निकाल ली जो पूछी थी क्वेश्चन में। उसके बाद क्या पूछा था हमसे कि ऑप्टिकल रोटेशन हमारे पास 3 घंटे बाद कितनी होगी, तो हमने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया। एनहांसियोमेरिक एक्सेस हमको यहाँ पे दी है 40%, और हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन हमने कैलकुलेट ही की थी। तो लेंथी प्रॉब्लम है, बस ऐसा कोई टिपिकल प्रॉब्लम नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास CrEDTA माइनस है, ठीक है। तो EDTA हमारा क्या होता है, इथाइल डायमीन टेट्रास्ट्रेट आयन, ठीक है। तो ये हमारे पास EDTA होता है CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ठीक है। तो जब ये क्रोमियम सेंटर से बाइंड होगा तो हमारे पास कुछ ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री होगी। तो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में हमारे पास ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं होगी। यहाँ पास आप चेक देख भी सकते हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं दिख रही है। तो हमारे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो ये तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है, कायरल कंपाउंड हो गया। सिमिलरली हमारा जो रूथेनियम का बाइपिरीडीन कॉम्प्लेक्स है, बाइपिरीडीन मतलब हमारे पास ये बाइपिरीडीन लिगेंड है, तो ये भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी ज्योमेट्री। इसमें भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो बी भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब देखिए हमारा सी क्या है, प्लेटिनम क्लोरीन डाइन प्लस, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, प्लस चार्ज को हटा के कैसे लिख सकते हैं, प्लेटिनम Cl, कोई एक्स लिगेंड मान लीजिए, कोई भी हो सकता है, Cl ही हो सकता है वो, तो डाइन। तो इतना हमको पता चल गया, ठीक है, प्लस चार्ज हट गया। अब ये हमारे पास किस तरह से होगा, प्लेटिनम हो गया, Cl हो गया, यहाँ पे कोई एक्स, यहाँ पे डाइन मान लीजिए, कोई डाइन एल्कीन ही मान लीजिए। तो ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेन होगी। अब जब स्क्वायर प्लेन है तो ये चारों लिगेंड हमारे क्या प्लेन में लाइन करेंगे, तो प्लेन में लाई करेंगे तो हम एक प्लेन ऐसे पास करेंगे तो चारों लिगेंड हमारे
प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास उसमें प्रेजेंट होगी। तो हमारा सी जो होगा वो उसमें कायरल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो ए और बी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 12th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ईजी होती है। हमको बेसिकली क्या देखना है, यहाँ पे आर है, एस है, और यहाँ पे हमको एल्कीन की ज्योमेट्री देखनी है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकेंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, ये थर्ड प्रायोरिटी क्लॉकवाइज R पर हमारा हाइड्रोजन किस पोजीशन पर है, वेज पर है, तो R का क्या हो जाएगा, हमारा S हो जाएगा। तो इतने तो हमको पता चल गया 2 पे S होगा, तो A नहीं हो सकता और C नहीं हो सकता। अब हमको देखना है कि ये E है कि Z है। तो ये देखिए इस साइड हमारा OH आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। इस साइड हमारा CH2 और ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट जो हमारे अपोजिट साइड में हो गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो 2S और 3E, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे भी हमको IPC बताना है। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग अब पहले किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से कि इस साइड से। तो जिस साइड से क्लोरीन हमारे पास में आ रहा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1 2 3, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे। इतना तो हमको पता चल गया। तो 3 पे हमारा क्लोरो आएगा, 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, 4 पे क्लोरो, इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं ऐसे ही। फिर हमको E और Z देखना है, तो इस एल्किन का चेक करते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सेम ही आ रहा है 4E। तो आपको प्रॉब्लम को कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन भी चेक करने हैं कि ऑप्शंस क्या दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड, तो Z हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। 2Z 4E 3 क्लोरोहेक्सा 2,4 डाइन 1,6 डाइऑल, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड, इसलिए हमारा Z हो गया। स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ डाइओन, ये हमारा डाइओन है। देखिए यहाँ पे 2 कीटो ग्रुप हैं, तो हमारा डाइओन हो गया। विथ कायरल रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड द करस्पॉन्डिंग डाइऑल इन 100% डायरेक्ट स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो ये हमको डाइऑल मिल रहा है यहाँ पे, तो स्टीरियो हमको यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया। एंड 90% इनैंसियोमेरिक एक्सेस ऑफ RR, ये हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो हमको कंपाउंड का कंपोजिशन बताना है और वहाँ पे स्टीरियो क्या है वो देखनी है, ठीक है। तो इनैंसियोमेरिक एक्सेस हमको दी है 90%, ठीक है। 90% दी है हमको RR की, ठीक है, RR की। तो हमारा जो कंपाउंड होगा उसमें 10% क्या है, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर में से हाफ कितना होगा, 5%। तो टोटल हमारा RR कितना हो जाएगा, 95%, ठीक है। तो इतना तो हमको पता चल गया कि एक कंपाउंड जो होगा उसकी अमाउंट होगी 95%। तो ए भैया चले गए और सी भी चले गए। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, RS नॉमेनक्लेचर अलॉट करना है, ठीक है। तो OH फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन आया है, यहाँ पे कार्बन से सिर्फ कार्बन है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी ये R हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन पे चेक करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। एंटी क्लॉकवाइज S नहीं हो सकता, हमको R देखना है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, D ऑप्शन। यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे R, यहाँ पे भी R, और अमाउंट कितना है 95%, ठीक है। 15 प्रॉब्लम देखते हैं। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ठीक है। तो हमको असाइन करना है RS नॉमेनक्लेचर, कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। तो फिफ्थ सेंटर पे सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन आ रहा है। तो आप एल्कीन को हायर प्रायोरिटी मत दे दीजिएगा जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कार्बन कार्बन ही आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन ही आपको मिलेगा जब उसको आप ओपन करके देखेंगे। पर इसके बाद यहाँ पे देखे जाने पे आपको C डबल बॉन्ड O मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ फिर इससे अगेन हमको क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन मिलेगा। तो ये हमारी साइड फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी। तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो R होना चाहिए, पर हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है, वेज पे आ रहा है, तो R का क्या हो जाएगा हमारे पास, S हो जाएगा। तो हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पे हो गया S। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, हमारे पास सिक्स पोजीशन पे क्या होगा, 1 प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और ये हमारा फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, पर R हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा वेज पर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 5S 6R। तो 5S 6R का कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। 16 प्रॉब्लम, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द
अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हमने देखा भी है, पैरासाइक्लोफेन्स टाइप का कंपाउंड है हमारे पास। तो हमारे पास कायरल होता है, और कायरल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास कायरल प्लेन होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इज कायरल एंड पजेस अ कायरल प्लेन, ठीक है। तो कायरल प्लेन बेसिकली क्या होता है, कायरल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि हमारा सिमेट्री प्लेन से अलग होता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल में कायरलिटी आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन था, बहुत ईजी प्रॉब्लम थी। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम मतलब हमारा कितना हो गया 0.1 ग्राम, और ml में दिया है तो 0.1 ग्राम पर ml। तो हमारे पास ये हो गई कंसंट्रेशन। देन हमारे पास क्या दिया है, कॉस्ट ट्यूब ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसको डेसीमीटर में कितनी हो जाएगी, हाफ डेसीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमको जो यूनिट्स थी उसमें कन्वर्ट कर लिए, और हमको दिया क्या है, थीटा, थीटा दिया है, ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा कितना है -3 डिग्री, कंसनट्रेशन कितनी है 0.1, और एल कितनी हो गई 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा -60 डिग्री। तो ये हमारे पास -60 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ C3 एंड C4 इन द डी राइबोज रिस्पेक्टिवली इज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो डी राइबोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, डी राइबोज का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप प्रॉब्लम को करेक्ट कर नहीं सकते। आपको अगर डी राइबोज का स्ट्रक्चर पता होगा तो आपसे 90% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये डी राइबोज का स्ट्रक्चर है, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े भी होंगे। तो डी राइबोज देखिए, जो हमारे तीनों OH ग्रुप हैं वो राइट साइड में होते हैं। तो C3 एंड C4 पे हमको देखना है स्टीरियो सेंटर C3 पे, तो यहाँ पे ट्रिक भी हमने बताई है, OH हमारा राइट साइड में है तो हमारे पास R हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास R साइड में R हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको बेसिकली क्या देखना है, हमारे पास जो CHO ग्रुप है वो टॉप पे होना चाहिए, CH2OH ग्रुप बिलो मतलब नीचे होना चाहिए, और तभी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो हमारे पास जो हो जाएगा R और R हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 18 प्रॉब्लम्स हो गई, ऑलमोस्ट हमने लगभग मोर देन हाफ प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। अब हमको दो एनांशियोमर कंपाउंड में रिलेशन बताना है, मतलब दो एनांशियोमर हम कौन से हैं इनमें रिलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये इसको हम सबसे पहले सही से सॉहॉर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, CH3H Br H CH3, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इन सब प्रॉब्लम्स को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। ये हमारा B हो गया। C क्या है, इसी तरह हमारे पास C क्या है, CH3 Br H Br H और मिथाइल, और यहाँ पे D क्या है हमारे पास, D है हमारे पास CH3 H Br Br CH3 और H, ठीक है। तो ये हमारे पास D हो गया। अब आपको रिलेशन देखना है कौन से, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो हमारा इन्वर्टेड वाई है इसको रेक्टेड वाई में देखिए, और देखिए हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है। तो सब जब हम C और D को रिलेट करेंगे, C और D को, तो हमारे पास देखिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है यहाँ पर, और ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है यहाँ पे। इसको आप इस साइड से देखिए, यहाँ पे मतलब लाइक फोल्ड कर दीजिए, तो H हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ब्रोमीन राइट साइड में, और CH3 नीचे आ गया। इसी तरह इसको आप प्रेस करिए तो ब्रोमीन लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में, और CH3 हमारा इस तरह आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए आप नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एनांशियोमर हो जाएगा, ठीक है। तो C और D हमारा जो हो जाएगा एनांशियोमर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द कायरल वन इज R, ठीक है। तो हमको 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, कोबाल्ट का ट्रिसऑक्सिलेट है, ठीक है। तो कोबाल्ट का ट्रिसऑक्सिलेट, इस तरह की प्रॉब्लम हमने अभी पहले ही देखी है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो हमारे पास कायरल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए CrEDT है, यहाँ पे भी हमने पीछे ही देखा था क्रोमियम का EDT कॉम्प्लेक्स, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ANC तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सबसे पहले यही देख लिए, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब B हमारा ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। B ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए हमारे पास डाई इंडिगेन है, और यहाँ से अगर हम प्लेन पास करें तो ये हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो B में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है,
इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सी में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो 21 प्रॉब्लम देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पे डिफरेंस सब्स्टिट्यूशन है और हमारे पास यहाँ पे हेलिकल कायरलिटी होती है। तो हमारे पास कंपाउंड का स्कायरल, सबसे पहली बात ये तो सही है, कंपाउंड स्कायरल। सी और डी तो इनकरेक्ट हो गए। अब हमको कन्फिग्रेशन अलॉट करना है, तो बहुत अच्छी ईजी बात है। जब वेज से हम डैश की डायरेक्शन में मूव करते हैं, वेज से डैश की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये हमारा वेज है, ये डैश है, तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्या होता है? प्लस क्या होता है हमारा? पी, क्योंकि यहाँ प्लस से हमारा पी आया है। ठीक है, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। अमंग द फॉलोइंग अमीनो एसिड द आर इनैंशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन हमको चेक करना है किसका है, तो कार्बन, नाइट्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, COH को सेकेंड, थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज एस हो गया, और हमारा हाइड्रोजन किस बॉन्ड पे? वर्टिकल बॉन्ड पर है, तो ऐसे ही रहेगा, तो ए तो नहीं हो सकता। सेकेंड चेक करते हैं, NH2 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन किस पे है? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है, तो क्या हो जाएगा हमारा आर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्फ़िगरेशन एट 3 कैरेट सेंटर्स इन द बाइसाइक्लोडेकानॉल गिवन बिलो इज। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमने कई प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो कोई टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा COH आ रहा है फर्स्ट, यहाँ पे हमारा तीन कार्बन आ रहा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज आर, पर हमारा फोर्थ किस पे आ रहा है? बेस्ट पर, तो हमारा क्या हो जाएगा? एस। तो 1 पे एस हो गया। कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ए और बी, तो इसको इनकरेक्ट करते हैं। अब देखिए हमारा 2 पे एस दिया है, 2 पे एस दिया है, तो इसके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम सेव करना है हमको। अब 6 पे आर है कि एस है, वो देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ हमारे पास सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि इस साइड में मूव करेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा। ये थर्ड आ जाएगा, तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे आर, और हमारा हाइड्रोजन डैश पर है तो आर ही रहेगा, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। 24 प्रॉब्लम देखते हैं। हमको RS नॉमेनक्लेचर अलॉट करना है, तो सेकेंड कार्बन पे देखते हैं। ब्रोमीन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमसे क्या जुड़ा है? कार्बन, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, देन हमारे पास कार्बन जुड़ा है, देन ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये हमारे पास सेकेंड प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट टू 3, 1 to 3 एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, पर हमारा हाइड्रोजन किस पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे आ रहा है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो हमारे पास आर हो जाएगा। तो 2 पे आर हो जाएगा, 2 पे आर हो गया। अब 3 पे चेक करते हैं। 3 पे हमारे पास ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन इसको सेकंड देंगे या इसको सेकंड देंगे, तो यहाँ पे देखिए कार्बन से ब्रोमीन है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन से नाइट्रोजन है, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी। क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, पर हमारा हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, तो क्या हो जाएगा? एस। तो 2R 3S हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अमंग द फॉलोइंग नीमैन प्रोजेक्शन ऑफ मेसो 2,3 डाइब्यूटेनॉल आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास इरेक्टेड वाई है, अरे इन्वर्टेड वाई है, तो इसका सबसे पहले इरेक्टेड वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो मिथाइल हमारा कैसे आ जाएगा? ये हमारे पास मिथाइल नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास H इस साइड में आ जाएगा, H इस साइड में आ गया, और OH हमारे पास इस साइड में आ जाएगा, OH इस साइड में आ जाएगा, देन हमारे पास H इस साइड में, OH इस साइड में, और मिथाइल इस साइड में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो मेसो कंपाउंड हो जाएगा वो ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हमको C1 और C6 सेंटर पर हमको कॉन्फ़िगरेशन अलॉट करना है, तो C1 हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6। C1 सेंटर पे देखिए हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ रहा है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज S, पर हमारा मिथाइल फोर्थ ग्रुप है जो वेज पर आ रहा है, इसलिए R हो जाएगा। तो फर्स्ट पर C1 पे हमको R मिल गया, C1 पर हमको R मिल गया, तो जो इनकरेक्ट है उसको हटा देते हैं पहले। अब 6 पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमको मिथाइल 3 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये फर्स्ट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑक्सीजन आएगा, सेकेंड, थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज एस। ठीक है, तो एस का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन किस पे आ रहा है? डैश पर आ रहा है,
तो 1R and 6S. The major stereoisomer obtained in the reaction of S2-phenyl propanol with methyl magnesium bromide is, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हमको थोड़ा क्रैम मॉडल या फैल्केनर मॉडल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने को। तो देखिए, जो हमारा S2-phenyl प्रोपेनल है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको इतना तो आ गया होगा अभी तक कि S और R में कैसे डिनोट कर रहे हैं। अब इसको हम जब फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन को कैसे लिखेंगे हम? ये हमारा जब इन्वर्टेड, सबसे पहले तो हम इस तरह लिखेंगे PH, CH3 नीचे जा रहा है और हाइड्रोजन हमारा इस साइड जा रहा है, ठीक है। ये हमारा इरेक्टेड Y है और इसको हम इन्वर्टेड Y में लिखेंगे तो CH3 हमारा किस साइड आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, CH3H और PH, ठीक है। अब इस वाले कार्बन को हमने किया है पीछे कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन हमारा पीछे चला गया है और ये CHO वाला कार्बन है इसको हम टॉप पे, मतलब इस साइड अपनी तरफ रखते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमको CH3- का अटैक कराना है मिथाइल का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अनहिंडर्ड अप्रोच कौन सी है? या तो इस साइड से अटैक हो सकता है या तो इस साइड से अटैक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा अनहिंडर्ड साइड है, तो ये वाली साइड हमारे पास प्रिफर्ड होगी। तो CH3- हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और OH हमारा इस साइड आ जाएगा, ये वाला O हमारा इस साइड आ जाएगा और H हमारा इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कन्फर्मेशन आएगा वो आएगा। अब इस न्यू मैप प्रोजेक्शन को हमको बस फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतना तो आपने सीख ही लिया है, तो इसको हम इन प्लेन रोटेट कर ले रहे हैं। बस रोटेशन के बाद हमको जो कंपाउंड मिलेगा फाइनल, वो ये कंपाउंड मिलेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हमारे पास नीचे वाले सेंटर पे क्या है? HPSCH3 है, HPSCH3। तो हमारे पास ये देखिए HPSCH3 इस सेंटर पर है, तो B और C में होने चाहिए। और ऊपर वाले सेंटर पे क्या है? ऊपर वाले सेंटर पे है CH3HOH, ठीक है। तो हमारा जो C ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम थी, पर हर साल इस तरह की कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाती है। द मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट एज मेजो कंपाउंड इज, ठीक है। तो इसे तो हमको इसमें सोचना ही नहीं कुछ है। यहाँ पे देखिए हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये हमको मिस हो गया। यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये मिस हो गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये हमारा मिसो नहीं है, तो K और L हमारे मिसो कंपाउंड है, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम आपसे हार्ड नहीं पूछाती है। अब पूरे एग्जाम में आप सारी प्रॉब्लम तो ईजी नहीं पूछी जा सकती है, पर एक लेवल मेंटेन किया जा सकता है कि मतलब कि कुछ प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हो और कुछ हमारे पास कुछ थिंकिंग एबिलिटी चेक करने वाली हो। और गेट एग्जाम में तो ऐसा होता ही है कि हम आपकी थिंकिंग एबिलिटी आपके पास चेक करने वाली प्रॉब्लम्स होंगी। अब आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म, हमको पता है आइसोमेरिज्म हमको इस तरह के कंपाउंड में मिलता है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करने पर। ये हमारे पास स्पायरो कंपाउंड है, ये देखिए स्पायरो रिंग मिल रही है यहाँ पे हमको, ये तो स्पायरो कंपाउंड हो गया। अब फ्यूज सिस्टम देखिए हमारे पास ये फ्यूज सिस्टम है और ब्रिज सिस्टम बचा हमारे पास ये है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? A से हमको S मैच कर रहा है, A से S मैच कर रहा है, ओके। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। B से हमारा R मैच कर रहा है, B से हमारा R मैच कर रहा है, तो R हमारा B से R, ओके। देन C से हमारा क्या मैच कर रहा है? Q, C से Q, C से हमारा P मैच कर रहा है, ओके। तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन इसमें हमको क्या देखना है? R और E और Z देखना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लॉकवाइज R होना चाहिए, पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो वेस्ट पर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देन E Z चेक करना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट और फर्स्ट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, फर्स्ट और फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा पास हो जाएगा E। फर्स्ट एंड फर्स्ट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? E कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? S और E, या E, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 पे हमको E मिल रहा है, 2 पे E मिल रहा है और हमको 4 पे क्या मिल रहा है? S।
2E4S हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए 2 प्रॉब्लम और बची हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सेस पास करेंगे, जहाँ पे स्टीरियो डिफाइंड नहीं है उस साइड में एरो रहेगा। तो मिथाइल, सबसे पहले इस कार्बन पे देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड फोर्थ हमारे पास जिस डायरेक्शन में एरो है वहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा इथाइल, यहाँ पे हमारा मिथाइल। इथाइल का हायर प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट 1 2 3 आर होना चाहिए, पर हमारे पास फोर्थ जो है वेज पर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये तो हमारा एस हो गया, तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। अब हमारे पास बचा क्या, ये, तो यहाँ पे हम एक्सिस पास करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, पर हमारे पास हाइड्रोजन वेज पर आ रहा है, तो हो जाएगा आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस और आर, बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट प्रॉब्लम पर आ गए हम। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे हमको स्टीरियो डिफाइन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा, COH सेकेंड, ये थर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, पर हमारे पास हाइड्रोजन वेज पर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टीरियो सेंटर पे हमारे पास हो जाएगा आर। 2 पे हमारे पास आर हो गया, 2 पे आर, 2 पर आर। अब 3 पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्लॉकवाइज आर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो 2R 3R हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस लेक्चर में हमने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी प्रॉब्लम अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।